गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटी मतलब शर्त कि त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे, ये जानेंगे हम कि त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे। इसके लिए दो शर्तें हैं। पहली है एस ए एस। एस ए एस का मतलब समझिए, साइड एंगल साइड, मतलब एस से मतलब साइड, ए से मतलब एंगल और एस से मतलब साइड। भुजा कोण भुजा, किसी भी त्रिभुजों में दो त्रिभुज सर्वांकन के लिए दो त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए और एक एंगल बराबर होना चाहिए। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं और एक एंगल बराबर है तो वो त्रिभुज एस से सिद्ध हो जाएगा कि वो आपका सर्वांग सम है। जैसे ये आपको दिखाया गया है, हमने दो त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ। यहाँ पर दिया है ए बी भुजा डी ई के बराबर है, तो हमने लिख लिया त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में तो ए बी भुजा डी ई के बराबर है, ए सी भुजा डी एफ के बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में तो ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई, ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ, एंगल ए बराबर एंगल डी। तो देखिए ये तीन चीजें बराबर हो रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दो साइड, एक साइड ए बी और एक साइड डी, एक साइड ए सी और एक साइड डी एफ। तो यहाँ पर एस ए एस, साइड एंगल साइड, मतलब दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो एस ए एस रूल उसमें लग जाता है। दूसरा रूल है ए एस ए। इसका मतलब है ए से एंगल, एंगल एस से साइड, ए से हो गया एंगल, एस से हो गया साइड, फिर ए से हो गया एंगल। मतलब इसका समझिए, दो त्रिभुजों में दो कोण, दो त्रिभुजों में दो कोण, ठीक है, बराबर होंगे। ये त्रिभुज है, यहाँ पर दो कोण, एक एंगल बी और सी दिया है, ठीक। दूसरे त्रिभुज में एंगल ई और एफ दिया है। तीसरी बात साइड, और एक साइड बराबर होगी। दो त्रिभुजों में ए एस ए रूल कब लगता है, जब वहां पर दो एंगल और एक साइड बराबर हो। जैसे ये आपको दिखाया गया त्रिभुज एबीसी फर्स्ट फिगर में, दूसरे चित्र में त्रिभुज डीईएफ आपको दिखाया गया। यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी, अब देखिए इसको हम करेंगे यहाँ पे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में। इस त्रिभुज में क्या है, तो देखिए लिखा ए एस एस, दो एंगल बराबर होंगे तो एंगल बी, यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा। नेक्स्ट एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल सी बराबर एंगल एफ। नेक्स्ट अब आती है बात साइड की, तो बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ। अब देखिए यहाँ पर दो एंगल बराबर होगा, ये लिखा है ए एस ए, एंगल साइड एंगल, दो एंगल बराबर होगा, एक साइड बराबर होगी। तो क्या होगा, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपको दिया है, अतः त्रिभुज ए बी सी बराबर, और ये सर्वांग समता का निशान है। सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के सर्वांग सम होगा। अब और समझिए बड़े धैर्य के साथ, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटी का मतलब शर्त, मतलब आपको ये पता करना है कि त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे। उसके लिए देखिए पहला रूल है एस ए एस। एस का मतलब साइड एंगल साइड, साइड को मतलब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। किसी भी त्रिभुज में आप दो भुजाएं और एक एंगल बराबर हो तो वो त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांग सम होगा। जैसे ये त्रिभुज दिया, त्रिभुज एबीसी आपको दिया है, त्रिभुज डीईएफ आपको दिया है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए भुजा ए बी बराबर भुजा डीई, ए बी बराबर डीई, ए सी बराबर डी एफ तथा एक एंगल ए बराबर एंगल डी। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डीईएफ के। नेक्स्ट ए एस ए, इसका मतलब एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। यहाँ पर क्या होगा, दो कोण बराबर होंगे और एक भुजा बराबर होगी। ये आपको दिखाया गया है चित्र में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में। यहाँ देखिए दो एंगल बी और सी, इस त्रिभुज में दो एंगल ई और एफ दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एंगल बी, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ, बी बराबर ई, सी बराबर एफ, और बी सी
भुजा आपकी EF के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के। इस प्रकार बच्चों आप देख रहे हैं कि सर्वांग समता के लिए SAS तथा ASA का होना अति आवश्यक है। आप इसको नोट डाउन कर लें, अच्छी तरह से बढ़िया तरह से इसको लिखें और याद कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनको आप धैर्यपूर्वक समझेंगे। ओके।